भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां सूरज नियम तोड़ देता है, जहां पूजा करने से त्वचा रोग और गंभीर बीमारियां ठीक होती हों, जिस मंदिर को मुगल भी तोड़ नहीं सके और जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा देव ने एक रात में किया हो, और जहां आज भी चमत्कार होते हैं। ये कहानी है देव सूर्य मंदिर की, जहां समय रुक सजाता है और हर पत्थर एक रहस्य सुनाता है। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अधूरी छोड़ी गई कथा हमेशा पाप का कारण बनता है, इसलिए पूरा जरूर सुने। ये मंदिर भारत के बाकी सभी सूर्य मंदिरों से अलग है, जहां लगभग हर सूर्य मंदिर पूर्व दिशा की ओर बना होता है, लेकिन ये मंदिर पश्चिम दिशा की ओर है। देव सूर्य मंदिर। ये मंदिर बिहार के देव में स्थित है, जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। ये मंदिर पटना से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। देव सूर्य मंदिर भारत के सबसे प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इसका निर्माण त्रेता युग या उससे भी पहले हुआ था। कुछ इतिहासकार इसे गुप्त काल यानी 4th to 6th सेंचुरी का मानते हैं। यहाँ डूबते सूरज और उगते सूर्य दोनों की पूजा होती है, और जब सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं सूर्य देव यहाँ उतर आए हों। लोग आज भी मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से त्वचा रोग और गंभीर बीमारियाँ ठीक होती हैं। और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस समय में जब राजा इल का शासन था, जो एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उन्हें एक भयानक कुष्ठ रोग हो गया था। और उस समय ये बीमारी केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी इंसान को तोड़ देती थी। उन्होंने कई वैद्य, हकीम और उपाय आजमाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होता गया और उम्मीदें खत्म होने लगीं। तभी किसी संत ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे सच्चे मन से सूर्य देव की आराधना करें तो उनका रोग ठीक हो सकता है। और यही वो क्षण था जब राजा इल ने अपना सब कुछ छोड़कर इस स्थान पर आकर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने दिन रात बिना रुके सूर्य देव का ध्यान किया, कठोर व्रत रखे और अपनी पूरी आत्मा को भक्ति में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि कई दिनों की तपस्या के बाद एक दिन ऐसा आया जब सूर्य की किरणें सीधे उनके शरीर पर पड़ी, और उसी क्षण उनका रोग धीरे धीरे खत्म होने लगा और कुछ ही समय में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी, और इसी चमत्कार के बाद उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसे एक दिव्य शक्ति का केंद्र माना जाने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य है जो इसे और भी खास बनाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विश्वकर्मा ने एक ही रात में किया था। और ये बात सुनने में भले ही कल्पना लगे, लेकिन जब आप इस मंदिर के बारे में सुनते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सच में ये किसी दिव्य शक्ति का काम है। और जब आप इसकी भव्यता और पत्थरों की बारीक नक्काशी को देखते हैं तो ये बात सच लगने लगती है, क्योंकि हजारों साल पहले इतनी सटीक वास्तुकला बनाना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं लगती। मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सही कोण पर गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, और ये कोण इतना सटीक है कि आधुनिक विज्ञान भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर पहले पूर्व दिशा की ओर था, लेकिन किसी दिव्य शक्ति ने इसे घुमा दिया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसे जानबूझकर पश्चिम मुखी बनाया गया ताकि डूबते सूर्य की पूजा का महत्व बताया जा सके, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लेकिन सच क्या है, ये आज भी रहस्य है, और यही रहस्य इस मंदिर को और भी खास बनाता है। लेकिन इस मंदिर की शक्ति केवल कहानियों तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि मुगल काल के दौरान जब कुछ आक्रांताओं ने देव सूर्य मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, तो जैसे ही उन्होंने मंदिर पर पहला प्रहार किया, वैसे ही अजीब और भयावह घटनाएं होने लगीं। किसी के हथियार अपने आप टूट गए, किसी को अचानक तेज बुखार और चक्कर आने लगे। कुछ सैनिकों को ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। वातावरण अचानक भारी और डरावना हो गया। आसमान में अंधेरा छा गया और घबराहट इतनी बढ़ गई कि वे बिना मंदिर को नुकसान पहुंचाए ही वहां से भाग खड़े हुए। और जब बाद में लोगों ने मंदिर को देखा तो वो बिल्कुल सुरक्षित और अडिग खड़ा था। तभी से लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि ये स्थान किसी साधारण निर्माण का नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य देव की दिव्य शक्ति से संरक्षित एक चमत्कारी धाम है। आज भी यहाँ लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं, खासकर छठ पूजा के दौरान, जब यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग घंटों पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, और ये दृश्य इतना भव्य होता है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। चारों तरफ दीपों की रोशनी, भक्ति के गीत और विश्वास की शक्ति एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो हर किसी को अंदर तक छू जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से असंभव भी संभव हो जाता है।
कई लोगों ने दावा किया है कि उन्हें यहाँ आने के बाद गंभीर बीमारियों से राहत मिली और उनकी जिंदगी बदल गई। जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो ये समझ में आता है कि देव सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और विज्ञान का ऐसा संगम है जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और यही रहस्य हमें इसकी ओर खींचता है। क्योंकि जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से आस्था शुरू होती है, और देव सूर्य मंदिर उसी अनकही कहानी का जीता जागता प्रमाण है, जो हर सूर्यास्त के साथ एक नया सवाल और हर सूर्योदय के साथ एक नई उम्मीद लेकर आता है। और यही इसकी सबसे बड़ी पहेली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।